Let's see the question number 24. In the 24, let's see, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब स्क्रीन को आप चाहें तो एक बार पॉज करें और इसको आंसर कर लें। 24 को आप लोग आंसर कर लें स्क्रीन को रोक कर। या मैं इस तरफ आ जाता हूं, इधर से लिखते हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोगों ने आंसर किया होगा इसको 24 को, स्क्रीन पॉज करके। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, अब हम यहां से अगर ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले हमें नोटिस करने चाहिए पॉइंट ऑफ टाइम्स जहां पर आइदर स्टेप चेंजिंग और स्लोप चेंजिंग। ओके, एफ ऑफ टी के अंदर हमें क्योंकि डिफरेंशिएशन डीएफ बाई डी टी परफॉर्म करना है, तो ऑब्वियसली हम ये नोटिस करेंगे किस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टेप में चेंज हो रहा है या किस पॉइंट ऑफ टाइम पर स्लोप में चेंज हो रहा है। अगर स्टेप में चेंज नहीं हो रहा तो स्लोप में चेंज कहां पर हो रहा है, ऐसा हमें नोटिस करना है। ठीक है, दिस इज जस्ट डॉटेड लाइन, थोड़ा बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, डॉटेड लाइन दिस इज ओके। सो -1 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। कितना स्लोप हो गया है, -1 पर देखें अगर तो ये एक्स एक्सिस में गए -1 से 0, वाई पे चले गए 9, तो स्लोप कितना हो गया है यहां पर, -9 हो गया है। करेक्ट है। t इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप की वैल्यू -9 से वापस हो गई है 0। ओके, अब ये देख सकते हैं हम क्लियरली ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें कहीं भी स्टेप चेंज जैसी कोई चीज नहीं हो रही है। ओके, तो -9 से स्लोप हुआ 0, अब 0 से फिर कितना हो गया स्लोप, अब देख लेते हैं कितना हुआ। 4 से 7 कितना गया एक्स एक्सिस पे, जितना एक्स एक्सिस पे ट्रेवर्स करते हैं उतना उसी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वाई एक्सिस पे देखो, दोनों का रेशियो लेंगे तो आएगा स्लोप। तो 4 to 7 और यहां पर 9 से कहां पहुंच गया 0, तो 9 to 0 यानी कि वाई एक्सिस पे गए 9, इधर गए 3, यानी कि स्लोप कितना हो गया +3। ओके, अब हमें यहां पर उन इंस्टेंट्स ऑफ टाइम को नोटिस करना है जहां जहां पे चेंज हुआ है। तो पहला तो है -1 इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम वेयर स्लोप चेंजेस। ओके, 0 है यहां पर, एक 0 पर चेंज हुआ है, 4 पर चेंज हुआ है, t इक्वल टू 4 पर यहां पर कुछ चेंज हुआ है, और 7 पर चेंज हुआ है। इतनी सी बात है, यानी कि कहां कहां चेंज हुआ है, -1 पर, 0 पर, 4 पर, 7 पर। अच्छा, -1 पर कितना चेंज हुआ है, स्लोप हो गया है 0 से 9, 0 से -9 है ना। तो स्लोप जब 0 से -9 हो गया है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जो स्टेप होगा वो भी 0 से -9 हो जाएगा। बिल्कुल सही। ओके, अब t इज इक्वल टू 0 पर अगर हम नोटिस करते हैं तो t इज इक्वल टू 0 पर जो स्लोप है वो -9 से फिर से 0 हो गया है, तो स्टेप भी यहां पर कितना हो जाएगा, -9 से फिर से 0 हो जाएगा। ओके, t इज इक्वल टू 4 को अगर हम नोटिस करते हैं तो यहां पर स्टेप की वैल्यू 0 से, सॉरी, स्लोप की वैल्यू 0 से +3 हो गई है। इसका मतलब है कि यहां पर स्टेप की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 से +3 हो जाएगी। सिंपल, यहां पर हुई जितनी -9, यहां पर फिर से 0, अब यहां पर अगर हम देखें तो 0 से कितने हो जाएगी, +3, और t इज इक्वल टू 7 इज द पॉइंट वेयर स्लोप बिकम +3 to 0। यहां पर ये कितना हो गया, स्लोप +3 से 0 पर आ गया, यानी कि यहां पर जो स्टेप है वो भी कितना हो जाएगा, +3 से 0। सिंपल। तो यहां पर हमने देखा 4, 7, और अगर आप मैग्नीट्यूड देखें तो ये है 3। सिंपल, दिस इज हाउ डिफरेंशिएशन इज परफॉर्म्ड इन दिस गिवन सिग्नल एफ ऑफ टी। क्लियर है सभी को? चलिए नोट कर लेंगे इसको। सो पॉज करें स्क्रीन को, फटाफट से नोट करें आपने जो आंसर निकाला है क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं, देखें। Okay, so let's go for the next question, 25th question. Let's see the question. This is the 25th one. Here it is. This is. अब स्क्रीन को फटाफट से पॉज करें और वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशिएशन। ओके, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, आप स्क्रीन को रोक करके एक बार आंसर कर लें इसको। 25th जिन्होंने आंसर किया है, चलिए वो आंसर मैच करेंगे मेरे साथ। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू ऑल हैव टू बी ट्राइड क्वेश्चन एटलीस्ट वंस। ओके, कोशिश तो आपको करनी चाहिए। इतना हम डिस्कशन इस पर कर चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के आंसर बिल्कुल मेरे से मैच कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट आप ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ओके, अगर आप ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन को देख भी नहीं रहे हैं कि कैसे सॉल्व हो रहा है, जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड।
चलिए तो अब आप बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन किसकी। -4 t इक्वल टू -4 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप में हुआ है चेंज 0। स्लोप कितना चेंज हो जाता है देखना, -4 से 0 पहुंच गए, 0 से 8 यानी कि +2 इज द स्लोप हियर। यहां पर देखें 0 से 2 और ये कितना डिक्रीज हुआ, y एक्सिस कितना डिक्रीज हुआ, y2 - y1 अपन x2 - x1, इतनी सी तो बात है। कितना हुआ डिक्रीज 8, ये 2 यानी कि स्लोप आ गया -4। अब हमें देखना है इसमें कौन कौन से पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पर इसमें स्लोप चेंज हो रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी स्टेप चेंज जैसी चीज नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम इसके अंदर अगर हम क्या करें, स्टेप चेंज नहीं हो रहे हैं, स्लोप चेंज हो रहे हैं सिर्फ, तो आपने देखा 0 से +2 फिर -4 फिर 0। ओके सो 0 से +2 हमारा देखा, हमने ऑब्जर्व किया 0 से +2 स्लोप, तो यानी कि स्टेप भी कितना होगा 0 से +2 होगा एट t इक्वल टू -4। स्टेप कितना चेंज होगा 0 से +2, ये हो गया 0 से +2। t इक्वल टू 0 इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप कितना चेंज हुआ है। चेंज का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू चेंज, यानी कि फाइनल इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इनिशियल प्लस चेंज। यानी कि फाइनल स्टेप इसमें कितना मिलेगा, जितना स्लोप होगा, है ना। -4 है तो स्लोप भी कहां पहुंच जाएगा, -4 पर। सिंपल। इस तरह से तो स्टेप कहां पहुंचेगा, -4 पर। अब t इज इक्वल टू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा है, 0। ये आ गया स्टेप -4 पर। यहां पर कहां था स्टेप, +2 पर था, अब ये -4 पर आ गया। अब t इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर ये हो चुका है 0, तो स्टेप भी अब क्या हो जाएगा 0। स्लोप हो गया 0, स्टेप भी क्या हो जाएगा 0। ये डिफरेंशिएशन इसका ड्रॉ हो गया। अब आपका काम क्या है, एज अ होमवर्क व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली इंटीग्रेट दिस फंक्शन df by dt, तो आपको मिलना चाहिए f of t। क्लियर है। ओके चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि 26th क्वेश्चन की। दिस इज वी हैव सॉल्व्ड द 25th वन। अब बात करेंगे 26th की। चलिए स्क्रीन को पॉज कर दें, फटाफट से आंसर करें इसको जल्दी से, 26 को। ओके चलिए आप लोगों ने आंसर किया होगा, इसको मैच करेंगे आंसर। अब देखिए यहां पर हमें नोटिस करना है कि इसके अंदर इस फंक्शन 26 के अंदर सिर्फ स्टेप चेंजेस हमने ऑब्जर्व की। 0 से 4 पर स्टेप चेंज हुआ है, t इक्वल टू 0 पर, ओके, t इक्वल टू 2 पर स्टेप पहुंच गया है 4 से डायरेक्ट 0 पर। ऐसे कुछ हो रहा है इसके अंदर, देखो 0 से कहां पहुंच गया, 4 पर पहुंच गया, 4 से फिर 0 पहुंच गया। तो जो जो इंस्टेंट्स ऑफ टाइम है जहां पर स्टेप चेंज हो रहे हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, वो सभी इंस्टेंट्स ऑफ टाइम क्या बन जाएंगे, एरिया ऑफ इंपल्सेस बन जाएंगे पर्टिकुलरली। क्लियर। यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर स्टेप में चेंज हुआ है +4 का, तो यहां पर एरिया ऑफ इंपल्स होगा t इक्वल टू 0 के अबाउट, वो होगा +4 का। और t इज इक्वल टू 2 पर अगर हम देखते हैं तो इंपल्स होना चाहिए कितने का, -4 एरिया का, क्योंकि स्टेप में कितना चेंज हुआ है, 4 से डायरेक्ट आ गया स्टेप 0 पर। तो यहां पर इंपल्स ऑफ द एरिया आएगा t इक्वल टू 2 पर -4। -4 इज द इंपल्स ऑफ एरिया एट t इक्वल टू 2। ये यहां पर जनरेट हुआ डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। 26th क्वेश्चन आपके पास आ जाना चाहिए। क्लियर है। चलिए सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, 27th वन। ओके लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन 27th। स्क्रीन को पॉज करें, जिन लोगों ने ट्राई किया है उसको आंसर करें। ओके आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, आंसर मैच करेंगे। देखें इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें ध्यान से, t इज इक्वल टू 0 पर इस सिग्नल में हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या चेंज हुआ है इसके अंदर, बेसिकली स्लोप चेंज हुआ है ना। t इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप हो गया है 0 से कितना हो गया है, +4 है ना, क्योंकि 0 से 2 इधर गए, x एक्सिस पे y एक्सिस पे 8 गए, तो स्लोप कितना हो गया +4।
बाद में स्लोप और वैल्यू दोनों ही 0 हो गए हैं, बिल्कुल सही है। 0 से +4, फिर बाद में कितना हो गया, फिर 0 आ गया। तो t इक्वल टू 0 पर चेंज हुआ है इसके अंदर स्लोप। ओके, t इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप कितना हो गया, 0 से 4 हो गया। यानी कि जो चेंज ऑफ स्लोप है वो यहां पर रिजल्ट करेगा डिफरेंशिएशन के अंदर चेंज इन द स्टेप, यानी कि ये स्टेप हो जाएगा 0 से 4। करेक्ट है, ये स्टेप हो गया t इक्वल टू 0 पर 0 से 4 +4 हो गया। ओके, अब हम देखें t इक्वल टू 2 पर, तो t इज इक्वल टू 2 जो पॉइंट है वहां पर स्लोप की वैल्यू हो जाती है 0 और स्टेप की वैल्यू भी हो जाती है 0। तो t इक्वल टू 2 को अगर मैं यहां पर मार्क करके चलता हूं तो हम ये एक चीज बोल सकते हैं t इक्वल टू 2 पर कि यहां पर एक तो स्लोप 0 हुआ है, तो ऑब्वियस है कि जो स्टेप होगा वो कहां पहुंच जाएगा, 0 पर आ जाएगा। स्टेप की वैल्यू आ गई 0 पर। दूसरा, इसके अंदर स्लोप तो 4 से 0 हुआ ही है, साथ में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर स्टेप भी हो गया है 8 से 0। ध्यान देना इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर स्टेप चेंज भी हो रहा है t इक्वल टू 2 पर। देखिए इस क्वेश्चन में अगर t इक्वल टू 0 को नोटिस करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ इसके अंदर t इक्वल टू 0 के अबाउट स्लोप चेंज हो रहा है। देयर इज नो चेंज इन द स्टेप फॉर t इक्वल टू 0। बट if we observe this question for the t equal to 2, then we say slope भी चेंज हो रहा है और simultaneously इसके अंदर स्टेप में भी चेंज डिटेक्ट हो रहा है, यानी कि 4 से गए सीधे 0 पर। तो जब स्टेप में कहां से गए, 8 से सीधे गए 0 पर। 8 से 0 का स्टेप चेंज मतलब हो गया एरिया ऑफ इंपल्स -8 यहां पर प्रेजेंट होगा इन द डिफरेंशिएशन। ये आ गया df/dt। क्लियर हुई बात। तो t इक्वल टू 2 पर स्लोप चेंज हुआ, इसलिए डिफरेंशिएशन में हमने देखा स्टेप चेंज हो गया, 4 से 0 पर आ गया स्टेप। और t इक्वल टू 2 पर ही हमने देखा कि इसके अंदर स्टेप भी चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर जो इंपल्स है वो एरिया -8 का यहां पर ऑब्टेन हुआ। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि 28th क्वेश्चन की। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ओके, स्क्रीन को पॉज करें आप लोग और लेट्स फाइंड इट्स आंसर एटलीस्ट वंस। एक बार ट्राई करें। ओके, तो आप लोगों ने सॉल्व इसे किया होगा, मैं इसे सॉल्व करता हूं, आंसर आप मैच करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें वही पॉइंट ऑफ टाइम्स नोटिस करने हैं जहां पर स्लोप चेंज हो रहा है या स्टेप चेंज हो रहा है या स्लोप एंड स्टेप बोथ आर गेटिंग चेंज। क्लियर है, वही पॉइंट ऑफ टाइम हमें यहां पर ध्यान में रखने हैं, उन्हीं की जरूरत है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं t इक्वल टू -3 इज अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर कुछ चेंज जैसा हो रहा है, यानी कि t इक्वल टू -3 पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर क्या चेंज हो रहा है, स्लोप में चेंज हो रहा है। कितना वैल्यू देखो, -3 से 0 आ गए, 0 से +6, यानी कितना चेंज हुआ, +2 का। तो +2 इज अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप एट t इक्वल टू -3। ओके, t इज इक्वल टू 0 पर अगर हम देखते हैं तो t इज इक्वल टू 0 पर स्टेप की जो वैल्यू है वो 6 से सीधा पहुंच गई है -9 पर, यानी कि स्टेप चेंज हुआ है बाय द वैल्यू -15, क्योंकि फाइनल कितना है -9, इनिशियल कितना है 6, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो -9 -6 कितना हुआ, -15। स्टेप चेंज हुआ है। ओके, अब यहां पर 9 के t इक्वल टू 0 के आगे देखते हैं तो स्लोप इसमें है कुछ ना कुछ, फाइंड कर लेते हैं कितना स्लोप है। तो ये t इक्वल टू 3 तक देखें तो अगर आप देखेंगे तो x एक्सिस पे चले 3 और y पे गए कितना 3, तो ये स्लोप हो चुका है +1। अच्छा, स्लोप था कितना यहां पर, +2 था, अब कितना हो गया +1, तो चेंज कितना हो गया -1 का। ओके, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 3 के आगे देखें तो स्लोप हो चुका है 0। क्या t इज इक्वल टू 3 पर आपने कोई स्टेप में चेंज डिटेक्ट किया है? यहां पर देयर इज नो चेंज इन द स्टेप। कंटिन्यूअस जहां पर फंक्शन हो, जहां कंटिन्यूटी हो फंक्शन के अंदर, कोई भी सडन चेंज नहीं है, वहां डिसकंटिन्यूटी नहीं है डेफिनेटली। ओके, तो t इज इक्वल टू 6 इज द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सीधा जो मैग्नीट्यूड है वो -6 से -3 आ गया, यानी कि यहां पर तो स्टेप चेंज हुआ है। ओके, और आगे अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं, देखें तो जरा -3 से कहां पहुंच गया, मैग्नीट्यूड 0 पहुंच गया, ये कितना गए +6 to +9, यानी कि यहां पर स्लोप है +1।
यानी कि स्लोप भी चेंज हो गया 0 से 1, स्टेप भी चेंज हो गया कितना, -6 से -3। तो t इक्वल टू 6 जो है वो ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है यहां पर जिसके अंदर स्टेप भी चेंज हुआ है और स्लोप भी चेंज हुआ है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज आपको काफी बढ़िया बना देगा ये। तो आप ये भी करना है, मैंने इसको सॉल्व करूंगा, डिफरेंशिएशन लिखूंगा इसका, फिर आप उस df बाई dt को इंटीग्रेट करके ये भी आप लेके आना, तो आपको थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल ग्रिप मिलेगी इसमें, ठीक है। तो df बाई dt मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर, सो बी केयरफुल, ध्यान से सुना। अब t इक्वल टू 9 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम को नोटिस करना है जहां पर कुछ भी चेंज होता है। अब चेंज में हम दो तरह की बातें कर रहे हैं, या तो स्लोप चेंज हो रहा है, या स्टेप में चेंज हो रहा है, या दोनों चेंज हो रहे हैं। क्लियर है? तो हमने देखा t इक्वल टू 9 पर क्या स्टेप में चेंज है, नहीं है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, स्लोप चेंज हुआ है, कितना, +1 से हो गया है 0। क्लियर है? अब इन्हीं सब पॉइंट्स ऑफ टाइम को यहां पर इस डिफरेंशिएशन की स्केल पर मैं मार्क कर लेता हूं, देखिएगा। तो t इक्वल टू -3 हमें सबसे पहला पॉइंट मिला, हमने इसको मार्क कर लिया यहां पर, समवेयर हियर मैंने बोला कि यहां पर होगा, ओके। फिर हमने देखा t इक्वल टू 0 एक पॉइंट है, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है t इक्वल टू 3, ठीक है, जहां पर कोई चेंज हो रहा है। t इक्वल टू 6 है अदर, और उसके अलावा t इक्वल टू 9 है। ये सभी पॉइंट्स ऑफ टाइम क्या है, इंपॉर्टेंट है, 0, 3, 6, 9, जहां पर कुछ न कुछ चेंज हमें ऑब्जर्व करने में आ रहा है। अब वो चेंज स्टेप का है, स्लोप का है, या दोनों का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर है? चलिए अब बात करेंगे इसकी सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट की। सो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड में कौन है, -3। तो -3 पर क्या चेंज हमने ऑब्जर्व किया है, स्लोप का। तो यहां पर भी क्या होगा दोस्तों, यहां पर होगा स्टेप में चेंज, t इक्वल टू -3 पर कितना स्लोप चेंज हुआ है, +2। तो स्टेप कितना चेंज होगा, +2। ओके, ये स्टेप पहुंच गया कितना, +2 पर, ये आ गया +2 पर, ओके। अब हम देखें t इक्वल टू 0 पर। तो t इक्वल टू 0 पर एक तो हमने देखा कि स्लोप में, सॉरी स्टेप में चेंज हो गया, +6 से स्टेप कहां पहुंच गया, डायरेक्ट -9। तो चेंज हम क्या बोलते हैं, चेंज इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है? तो चेंज कितना हुआ है, -9 पहुंच गया फाइनल, इनिशियल है 6, तो चेंज हुआ है -15 का। जितना अमाउंट ऑफ चेंज इन स्टेप होता है उतने ही एरिया का इंपल्स प्रेजेंट होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। यानी कि यहां पर एरिया कितना होगा इंपल्स का, -15 एरिया का इंपल्स होगा। ये एरो दिख रहे हैं आप, दैट एरो इज इंडिकेटिंग व्हाट, इंपल्स ऑफ द एरिया 15। क्लियर है? और दूसरा इसके अंदर हमने देखा कि स्लोप तो चेंज हुआ भी है ना, स्लोप भी चेंज हुआ है, स्टेप तो चेंज हुआ ही है, साथ में स्लोप भी यहां पर चेंज डिटेक्ट हुआ है। स्लोप कितना हो गया, +2 से कितना हो गया, +1 हो गया, विच मींस हमारा जो स्टेप है वो भी कितना हो जाएगा, +2 से +1 हो जाएगा। यानी कि यहां पर कहीं t इज इक्वल टू 3 के अबाउट ये चेंज हुआ है, ओके। अब हम पहुंच गए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि t इक्वल टू 3 पर। अब हमारा सारा ऑब्जर्वेशन कहां पर होना है, t इक्वल टू 3 पर होना है। t इक्वल टू 0 का ऑब्जर्वेशन समझ में आया सभी को? हमने क्या किया, दो चेंज डिटेक्ट किए t इक्वल टू 0 पर। एक तो स्टेप का चेंज, सो दैट स्टेप चेंज विल बी सिंपली ट्रांसफॉर्म इनटू द चेंज इन द amount of area at the impulse. Clear? And second thing that we have observed, amount of change in the slope, the amount of change in the slope is simply becomes here amount of change in the step. ये हो गया +2 से 1। अब t इक्वल टू -3, t इक्वल टू 3 पर अगर हम नोटिस करते हैं तो t इक्वल टू 3 पर एक तो स्लोप कितना हो गया, +1 से, ध्यान देंगे, +1 से कितना हो गया स्लोप, 0, ओके। यानी कि यहां पर स्टेप कितना हो जाएगा, स्टेप कितना हो जाएगा, +1 से 0 पर पहुंच जाएगा। क्या t इज इक्वल टू 3 पर स्लोप के अंदर कोई चेंज है, देयर इज नो चेंज इन द स्लोप, विच मींस कोई इंपल्स नहीं आएगा। लेकिन t इज इक्वल टू 6 को अगर आप नोटिस करते हैं तो इसमें दो चेंजेस हमने डिटेक्ट किए। एक तो स्लोप का चेंज, जो कि स्लोप 0 से +1 हो गया है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग हम ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर स्टेप भी चेंज हो रहा है। इसके अंदर क्या चेंज हो रहा है, स्टेप का भी चेंज डिटेक्ट हो रहा है बहुत इजीली, ओके। देखें जरा, अब हमने देखा कि स्लोप में चेंज कितना हुआ, 0 से +1, तो स्टेप कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 6 पर 0 से +1, 0 से कितना हो जाएगा, +1। इस तरह से स्टेप कितना हो गया, 0 से +1,
और साथ ही हमने एक चीज और ऑब्जर्व की कि यहां पर स्टेप भी तो चेंज हुआ है, कितनी वैल्यू से, -6 से -3 पहुंच गया। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है -3, इनिशियल कितना है -6, तो -3 माइनस -6 दैट बिकम +3। तो यहां पर हम देखें तो एरिया ऑफ इंपल्स आएगा +3 का, +3 क्या होगा यहां पर, एरिया ऑफ इंपल्स भी होगा। अब बात आ गई किसकी, t = 9 की। तो t = 9 इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर स्लोप चेंज हो गया है, कितना, 1 से 0। 1 से 0 स्लोप होने का मतलब हो गया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है स्लोप का वो 1 से 0 हुआ है, तो इसका जो स्टेप होगा वो 1 से कहां पहुंच जाएगा, 0 पहुंच जाएगा। अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्लोप बिकम्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द स्टेप, और ये बन गया आपका फाइनल डिफरेंशिएशन। आगे इसमें ना तो स्लोप में कोई चेंज है, न ही वैल्यू में कोई चेंज है, थ्रू आउट 0 मैग्नीट्यूड 0 स्लोप बना हुआ है। ये हमारे पास जनरेट हो गया डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को आप अभी नोट करेंगे, स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से डिफरेंशिएशन को नोट कर लें सब लोग। और इसमें होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क है आपको इस डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आया है df/dt का वेव फॉर्म, उसको आप इंटीग्रेट करके देखें। जब आप उसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर ऑब्टेन हो जाना चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसा होता है देन योर कैलकुलेशन इज एब्सोल्युटली राइट, इफ नॉट देन देयर इज अ करेक्शन इन द कैलकुलेशन। ओके, सो गो अहेड।